अब बात आती है कोडिंग की, ठीक है। एक बार बेसिक चीज़ें तेरे को क्लियर है, ठीक है, तू ऑलरेडी सीख रहा है कि क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे कनेक्ट करती है, बेसिक नॉलेज तेरी कन्फर्म्ड है, ठीक है। अब वक्त आता है टूल्स का यूज़ करने का, किसका, आईडी का। आईडी यूज़ करते हैं हम कोड करने के लिए, कौन सा यूज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड जो ब्लू वाला सिंबल आता है, कोड कहते हैं कि विजुअल स्टूडियो बोलते हैं खाली, वो ना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है मतलब सारा कोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको उठा के उसके हल्के हल्के करके उसी का सेम इन्वायरमेंट बनाते हुए हमारे क्या बनने शुरू हो गए, ए आई वाले। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी जबकि सबसे न्यूएस्ट है, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग मैं उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। उसके बाद दूसरा कर्सर, विंड्स ऑफ, और कीरो। कीरो अंडररेटेड है पर कीरो बेस्ट है, अंडररेटेड होने के बाद भी। ये है AWS का, ये एक हाँ अमेजोन का, ये ओपन एआई का था लेकिन अब ओपन एआई का नहीं है तो उसे कम कोडियम में भी। कर्सर, कर्सर तो सबसे टॉप नॉच की कंपनी है, सबसे एक्सपेंसिव है। हु ओन्स दिस आई डोंट नो, बट क्लॉड का इसमें हिस्सा है। एंटी ग्रेविटी टोटली गूगल का है, ठीक है। गूगल और क्लॉड की कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप है। ओपन एआई का और इसका राइवल है क्लॉड का, और कहीं ना कहीं गूगल से भी राइवल करता है। AWS डायरेक्ट पार्टनरशिप करता है क्लॉड से, ठीक है। क्लॉड से पार्टनरशिप करता है तो AWS पे जो कीरो है उस पर क्लॉड के मॉडल्स आते हैं ज़्यादा। क्लॉड, ओपन एआई, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है पहले ही। अब AI ID क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अकॉर्डिंग टू मी, अंडररेटेड गाय, ठीक है। देख आईडी यूज़ करनी है तेरे को, AI बेस्ड आईडी हम शुरू करते हैं एंटी ग्रेविटी से। मैं एंटी ग्रेविटी क्यों यूज़ करता हूँ मैं बताऊँगा, शायद उससे क्लियर हो जाए। हर एक आईडी के पास अपने मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मॉडल सबको पता है, ओपन एआई के मॉडल्स हो गए, ठीक है, किमी K2, क्वेन मॉडल, ठीक है, ये कुछ चाइनीज़ मॉडल्स हैं, डीप सिक्स मॉडल्स, उसके बाद क्लाउड के कुछ मॉडल्स, ये सारे हर के पास होते हैं। हर एक आईडीई इसके बीच में अपना कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट डालता है, जिसकी वजह से ये कैसे काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आईडीई पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो सही आईडी चुनना इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद एंटी ग्रेविटी मैं क्यों चुनता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत है क्लॉड, ओपस 4.5 के थिंकिंग मॉडल के, और एंटी ग्रेविटी ही ये प्रोवाइड कर रहा है। को पायलट करता है, को पायलट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कहीं भी को पायलट का नाम नहीं लिया, को पायलट में अभी कमी है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे लिए सही काम नहीं करता है। ये थिंकिंग मॉडल मेरे को सिर्फ मिलता है एंटी ग्रेविटी पे, उसके बाद ये मेरे को थोड़ा बहुत ही मिलता है क्लॉड पे, लेकिन क्लॉड कर्सर पे, और कर्सर एक्सपेंसिव है। अच्छा, क्लॉड कोड भी है बट क्लाउड कोड भी डायरेक्टली कहीं से लिंक है। अब मैंने एंटी ग्रेविटी क्यों चुना, सबसे पहले मेरे पास जियो की सिम थी, मैंने रिचार्ज करा और मेरे को जेमिनाई मिल गया, जेमिनाई के साथ मेरे को ये मिल गया। अब थोड़ी लिमिट कम हो गई है, पहले बहुत धमाकेदार लिमिट थी, अब कम होने लग गई है। अब मैंने एंटी ग्रेविटी क्यों चुना, कहीं ना कहीं ये ट्यून बहुत अच्छे तरीके से है। एंटी ग्रेविटी गूगल का है लेकिन उसके बाद भी उसमें उसके अंदर जेमिनाई अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि जेमिनाई मॉडल उतना प्रो नहीं है। लेकिन ओपस फाड़ मॉडल है, और फाड़ मॉडल क्यों है, उसके प्लानिंग करने का तरीका और तुम्हारे कोड स्ट्रक्चर को समझने का तरीका सबसे बेस्ट है। अब वो प्लान करता है सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे से प्लान करता है। आई डोंट नो उसकी थिंकिंग मॉडल कैसे यूज़ करती है ये लोग ना, जैसे जो अंदर थिंकिंग होती है ना उसको उसके ऊपर ही रिसर्च करता रहता है। जैसे डीप सीक का मॉडल वो क्या करता है, क्वेन का मॉडल है क्वेन, वो क्या करता है, पहले सोचता है, फिर एक कंक्लूजन में आता है, फिर उसके ऊपर फिर से सोचेगा, फिर एक कंक्लूजन में आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद के कंक्लूजन के ऊपर सोचेगा, फिर वो ऊपर का कंक्लूजन भी चेक करता है, फिर सोचता है, लाइक पैटर्न पे सर्च करता है, उसके सोचने का तरीका अलग है। क्लाउड ओपस 4.5 स्पेशली डिजाइन फॉर द कोडिंग पर्पस, बाकी चीज़ों में वो काम आ गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोडिंग उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है जिसको वो जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। लेक्स लूथर की लैब मान लो सब चीज़ को, लेक्स लूथर ने वो सिर्फ कोडिंग के लिए बनाया। तो अब उसका जो प्लानिंग वाला वर्जन है, प्लानिंग के वक्त पे सबसे पहले मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे कोड को एक बार अंडरस्टैंड, गो थ्रू कर और उसके डॉक्यूमेंट को स्टेयर कर, समझ कि कैसे कोड लिखा है, मेरा क्या कोड पैटर्न है। अगर मैं ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वो बेसिक स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद इंटरनेट पे जो भी मॉडल, जो भी कंपनी अपने मॉडल्स देती है ना, प्रोवाइड करती है, जैसे ChatGPT.com, क्लॉड AI, क्लॉड.ai,
ये सारे टॉप मॉडल यूज़ करते हैं, नहीं क्लॉड तो सोनेट करता है, बट स्टिल वहाँ पे जो मॉडल यूज़ होता है उसके पैरामीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अच्छा सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है कोड करने से पहले मैं क्लॉड के पास जाऊँ, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ जो भी मेरे पास आइडिया है। क्लॉड के पास जाऊँगा, सेम टाइम पे मैं चैट जीपीटी के पास भी जाऊँगा, और कभी कभी अगर मेरे को ज़्यादा अच्छे से सोचना है तो मैं डीप सीक के पास भी जाता हूँ। इन तीनों मॉडल्स के पास जाऊँगा, मैं अपने आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करूँगा और रिफाइन करके अपने आइडिया को अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगा। उनकी बात सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए काम आएगा, फैसला मेरा होगा, क्रिएटिविटी मेरी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी होंगी। तो इनके फैसले में जब मेरे को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, उसके बाद मैं सीधा एंटी ग्रेविटी को जाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, योर अवेयरनेस अबाउट द टॉप प्रोडक्ट इन द मार्केट। एंटी ग्रेविटी मेरे को मान ले एक ई कॉमर्स की साइट बनानी है तो मैं कौन सी लैंग्वेज चुनूँ? हर एक लैंग्वेज का अपना एक प्रो होता है, तो मैं कौन सी लैंग्वेज चुनूँ? मैं बताऊँ, मॉन्स्टैक जल्दी बना देंगे। नहीं, मैं astro.js यूज़ करूँगा। astro.js astro.js एसईओज में अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। एसईओ करनी पड़ती है माना, लेकिन जो पहले से जैसे वर्डप्रेस जो स्पॉटिफाई शॉपिफाई की साइट होती है वो ऊपर लिस्ट करती है, वर्डप्रेस के ऊपर लिस्ट करती है, गूगल का फेवरेट होता है काइंड ऑफ, वैसे astro.js भी होता है। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो मैं रिसर्च करके ला रहा हूँ, मैं उस पर नहीं छोड़ रहा हूँ, वो मैं रिसर्च करके ला रहा हूँ। मैं उसको बताऊंगा कि मैं इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, यही मेरे पास आइडिया, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। अब यहाँ पे हम प्लानिंग फेज पे, मेरे को ऑप्शन देगा, अच्छा अच्छा हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर और रिसर्च करवाऊंगा, फाइनल जब कंक्लूजन हो जाएगा फिर मैं उसको टास्क में ब्रेक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक बात वो लिमिट पे पहुँच जाएगा, तो मुझे पूरा हिसाब और चिट्टा चाहिए हर चीज़ का। तो वो रिसर्च करने के बाद मैं एक एक करके टास्क को कंप्लीट करते रहूँगा, चाहे वो मेरी लिमिट यहाँ ख़त्म हो, वहाँ ख़त्म हो, किधर ख़त्म हो। अब ये तो हो गया प्रोसेस। अब तेरे को मॉडल कैसे चुनना है, जब तू काम कर रहा है डिज़ाइनिंग के ऊपर, तेरे को कुछ डिज़ाइन करना है, यूआई डिज़ाइन करनी है, तो तू किस मॉडल के पास जाएगा? सोनेट, सोनेट 4.5 भी काम कर सकता है, बट 4 बेस्ट। मेरे को काम करना है कोडिंग में, बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। एक्सपेंसिव काम कहने का मतलब है प्लानिंग वाला फेज है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कोई भी कर सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी, रीजनिंग, थिंकिंग, ये वाला काम है। ओपस, ओपस टॉप नॉच, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा काम है लेट्स से कोड हो गया, ये हो गया, जीपीटी 5.1 भी अच्छा काम करता है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से जीपीटी यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ। जीपीटी मैं करता हूँ जब मेरे को एक रिसर्च करनी हो, वेल नोन रिसर्च करनी हो, लाइक कि मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया के मार्केट में क्या चल रहा है, उस केस में मैं जीपीटी के पास जा रहा हूँ, पुरानी बातों के लिए, ठीक है, करंट बातों के लिए नहीं। तो वहाँ पे या मेरे को रिप्लाई में बहुत ही कॉन्वर्सेशनल चीज़ चाहिए, किसी को बात समझानी है, तो मैं जीपीटी के पास जाऊँगा। मैं स्क्रिप्ट लिखनी है, काइंड ऑफ जीपीटी के पास जाऊँगा। ईमेल लिखना है अपने क्लाइंट को, तो मैं क्लॉड के पास जाऊँगा, क्लॉड लिखने में अच्छा है, राइटिंग फॉर्मेट उसके अच्छा है। तो इस तरीके से, तो बैक टू द टॉपिक, आईडी चूज़ करूँगा, तो मैंने एंटी ग्रेविटी चूज़ करा, रीजन भी मैंने बता दिया मैंने क्यों चूज़ करा। उसके बाद मैं प्लानिंग करने कैसे जाता हूँ, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, कैसे प्लान करता हूँ। अब मैं काम किसी से भी करवा लूँ, ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन मैं काम में कहीं फंस जाता हूँ, तो एक बहुत बड़ा इशू मेरे साथ ये आता है कि वो टेप लगाने की कोशिश करता है, वो देखता है अच्छा इसको ये दिक्कत है, हटाया उसको रख दिया, कोड के बदले दूसरा कोड रख दिया, उसके रूट कॉज में नहीं जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसता हूँ, जैसे जो छोटे छोटे एरर होते हैं ना, छोटे छोटे यूआई के तो हो जाते हैं, जो लॉजिक के एरर होते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया, उस केस के लिए मैं क्लॉड ओपस पे फिर से शिफ्ट हो जाता हूँ 4.5 पे। रीजन भी क्योंकि उसको ढूंढना है कि वो रूट कॉज क्या है, कहाँ पे जाके वो फट रहा है, वो ढूंढने के लिए ओपस 4.5 है। अगर हम स्मार्टली यूज़ करें तो यू डोंट नीड टू राइट द कोड मैनुअली, लाइक राइट नाउ यू डोंट नीड टू राइट कोड लाइक क्रड, तू अभी नहीं लिखेगा, वो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रड लिख के क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है। इवन जो अभी डेटाबेस आ रही है, जैसे सुपरबेस एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में तुम्हें एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही हो जाता है। अब क्रिएट, अपडेट, डिलीट यही तो करना है ना, उसके अंदर हो जाता है। लॉजिक अपने पास लिख ले, बाकी काम उसके अंदर हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो दिस इज़ हाउ आई सेलेक्ट द आईडी और उसके वर्क करता हूँ। तो जब भी तू वर्क करने बैठेगा, अब लिमिट, एंटी ग्रेविटी की लिमिट तेरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं कीरो मॉडल यूज़ करता हूँ। कीरो के पास ओपस 4.5 नहीं है, लेकिन कीरो तुम्हें देता है 500 क्रेडिट्स, और लाइक तेरे हर एक मैसेज पे 1 से 2 क्रेडिट खर्च होते हैं। सोचने वाले काम पे तेरे 20 से 30 क्रेडिट खर्च होते हैं, बट 500 क्रेडिट तेरे लाइक 2 हफ्ते 3 हफ्ते जल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो कीरो काम हमारा वहाँ पे करेगा जब पे हम यूआई डिज़ाइन करना चाहते हैं।
वहाँ पे फ्रंट एंड के लिए बेस्ट है। फ्रंट एंड का काम मैं कभी इससे प्लान करके नहीं कराऊंगा, लेकिन जब बैक एंड का काम आएगा तब मैं इससे प्लान कराऊंगा। और भी तरीके हैं जिससे हम ऑप्टिमाइज वे पे काम कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझा? क्लियर? अब तो कर सकता है।